गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भूगोल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमने गत वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। मैंने पहले आपको बताया था कि हमारा ये ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं है और इस ब्रह्मांड में अनेकों सूर्य, अनेकों आकाश गंगाएं और अनेकों हमारी जैसी पृथ्वियाँ निवास करती रहती। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रचलित जो सिद्धांत हमारे सिलेबस में है वो है ब्रह्मांड का विस्तारवादी सिद्धांत। ब्रह्मांड का जो विस्तारवादी सिद्धांत है, इस विस्तारवादी सिद्धांत को बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये बिग बैंग थ्योरी किसने प्रस्तुत की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो विस्तारवादी या बिग बैंग की थ्योरी प्रस्तुत की, वो बेल्जियम के विद्वान हुए थे, भूगोल बेटा है लीमेत्रे। इस लीमेत्रे नामक महोदय ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बिग बैंग थ्योरी या ब्रह्मांड का विस्तार सिद्धांत कहा जाता है, इन्होंने इसे प्रस्तुत किया। अब ये ब्रह्मांड का विस्तारवादी सिद्धांत क्या है, तो लीमेत्रे महोदय ने ब्रह्मांड के विस्तार के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उसके लिए तीन मुख्य अवस्थाएं बताई हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है वो तीन अवस्थाओं में हुआ है। पहली अवस्था उन्होंने बताई जो प्रारंभिक अवस्था है, इस प्रारंभिक अवस्था में हमारे इस अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म छोटा गोलक विद्यमान था। ये सूक्ष्म गोलक, इससे ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को माना गया, जो अंतरिक्ष में पहले से ही मौजूद बताया जाता है। गोलक था, पहले से ही अपनी जगह पर प्रारंभ से अवस्थित था। तो ये जो गोलक था, ये गोलक बहुत ही सूक्ष्म था, यानी कह सकते हैं इसका जो आयतन था सूक्ष्म था, जबकि इसका जो तापमान और घनत्व था वह अनंत था। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो, इतना ज्यादा तापमान और घनत्व था, जबकि आयतन बिल्कुल सूक्ष्म था। तो ये इस प्रारंभिक अवस्था में, पहले की जो विस्तारवादी सिद्धांत था उसकी प्रारंभिक अवस्था थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। द्वितीय अवस्था में ये जो गोलक था, इस गोलक का वृत्त विस्तार हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ, यानी सेकंड के सौवें हिस्से में एक विस्तार हुआ, विस्फोट हुआ। इस सूक्ष्म जो गोलक था, इस सूक्ष्म गोलक में विस्फोट हुआ। विस्फोट कब हुआ, जब 1 सेकंड का जो 100वां हिस्सा था, इसमें इतने कम समय में ही विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के साथ ही वर्त विस्तार हुआ, यानी इसका फैलाव हुआ,
फैलाव के साथ पहले परमाणु का निर्माण हुआ, फैलाव के साथ ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। ये परमाणु 3 मिनट की अवधि के भीतर ही इसका फैलाव हो गया और इसके फैलाव के साथ ही द्वितीय अवस्था कंप्लीट हो गई। अंतिम चरण में जिसकी तीसरी जो अवस्था थी, इस तीसरी अवस्था अंतिम अवस्था में तीसरी अवस्था थी, इसमें पहले परमाणु का निर्माण हो गया था। पहले परमाणु का निर्माण के साथ ही इसका वस्तु विस्तार हुआ और तापमान जो पहले अनंत था वो तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। 4500 डिग्री केल्विन तक गिर जाने के कारण से ये जो परमाणु बना था उसका विस्तार और अधिक हुआ, अधिक होकर के ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड पारदर्शी होकर के हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और लिमित्र महोदय के द्वारा कहा जाता है, या इसके जो समर्थक लोग हैं भूगोलवेत्ता हैं, इनके द्वारा कहा जाता है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है। तो ये ब्रह्मांड की विस्तारवादी सिद्धांत की जो विज्ञान थ्योरी थी, इसी थ्योरी पर इसके जो समर्थक भूगोलवेत्ता थे पोयल महोदय, इन्होंने एडविन हब्बल महोदय ने इस सिद्धांत को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए, ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जो एडविन हब्बल महोदय ने इन्होंने उदाहरण देकर उसको समझाया कि सबसे पहले हम एक बिना खुला हुआ गुब्बारा लेते हैं और बिना खुला हुए गुब्बारे पर, मान लीजिए एक बिना खुला हुआ गुब्बारा है और इस बिना खुला हुए गुब्बारे पर हमें पेन से या मार्कर से निश्चित दूरी पर डॉट्स लगा देंगे और फिर हम इस गुब्बारे को खुलाएंगे। फिर इस हम गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हम पाएंगे कि जो पहले बिना खुला हुआ गुब्बारा था, इस बिना खुले हुए गुब्बारे के जो डॉट हमने लगाए थे, इन डॉट्स में वृद्धि हो रही है। जो पहले हमने निकट डॉट्स लगाए थे, इन डॉट्स में अब खुला, जैसे जैसे हम गुब्बारे में हवा भर रहे हैं वैसे वैसे ये जो डॉट्स हैं इनका आकार भी फैल रहा है, यानी इनका विस्तार, इनकी जो परस्पर दूरी है इस दूरी में अंतर आ रहा है और साथ में इनके अंतर्गत जो इनका फैलाव है उसमें भी अंतर आ रहा है, ये भी विस्तृत हो रहे हैं। इस प्रकार से इन्होंने इस उदाहरण के माध्यम से समझाया कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे हमारे यहाँ इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले जो अनगिनत तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इनका भी विस्तार हो रहा है। तो ये एडविन हब्बल महोदय ने इस गुब्बारे के साथ समझाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है, इसकी जो आलोचक है ये कहते हैं कि ठीक है, इनके परस्पर की जो दूरी है ये तो फैल रही है, इससे हम ब्रह्मांड का विस्तार को मान सकते हैं, लेकिन ये जो डोर्स हमने लगाए थे, पहले डोर्स इस प्रकार से लगाए थे और उनका फैलाव इस प्रकार से हो रहा है, तो क्या हमारे जो ग्रह हैं, हमारी जो पृथ्वी है उसका भी विस्तार हो रहा है क्या? जबकि हमारी पृथ्वी का विस्तार नहीं हो रहा है। इस आधार पर अनेक विद्वान इस
उदाहरण के माध्यम से जो ब्रह्मांड के विस्तारवादी सिद्धांत है इसको गलत ठहराते हैं, इसको गलत बताते हैं। तो ये ब्रह्मांड का विस्तारवादी सिद्धांत था। इस ब्रह्मांड के विस्तारवादी सिद्धांत के लिए वर्तमान में एक संस्था है, यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग। इस यूरोपीय अंतरिक्ष अनुसंधान आयोग के द्वारा एक परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण जिसका मुख्यालय है जिनेवा में। तो जिनेवा जर्मनी और फ्रांस के जो तटीय भाग है उस सीमा पर, जिनेवा से थोड़ी दूर एक सीमा पर एक मशीन है, द लार्ज एलाइड कोलाइडर। इस लार्ज एलाइड कोलाइडर जो मशीन है LCR, इस LCR के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण जिनेवा की लगभग सीमा के पास धरातल से 100 मीटर नीचे, धरातल के 100 मीटर नीचे लगभग 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में 27 किलोमीटर की लंबी मशीन है और 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में जो धरातल से 100 मीटर नीचे है वहां पर दुनिया भर के लगभग 5000 वैज्ञानिक इस पर परीक्षण कर रहे हैं कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। यानी जो एक सूक्ष्म परमाणु था, इस सूक्ष्म परमाणु को आधार मान करके एक सूक्ष्म परमाणु से किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकती है उस संबंध में इस पर दिन रात एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो ये अगर परीक्षण संभव हो जाता है, सफल हो जाता है, तो फिर हम हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के साथ हमारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के साथ हमारे जो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव की उत्पत्ति होकर के जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और मरने के बाद कहाँ जाता है, ये सभी जो समस्याएं हैं, जो पहेलियां हैं, उन पहेलियों को सुलझा लिया जाएगा, ऐसा वैज्ञानिकों का विश्वास है। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड की विस्तारवादी संकल्पना थी। इसी ब्रह्मांड की विस्तारवादी संकल्पना के साथ ही एक और जो ब्रह्मांड की संकल्पना के बारे में, उत्पत्ति के बारे में जो संकल्पना प्रस्तुत की जाती है वो है होयल-मोदे की। होयल-मोदे ने बताया, अपनी जो परिकल्पना प्रस्तुत की उसका नाम था स्थिर अवस्था संकल्पना। इस स्थिर अवस्था संकल्पना में होयल-मोदे कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने के बाद ये अपनी मूल अवस्था में ही पाया जाता है। एक बार उत्पत्ति हुई, कैसे हुई इनके संदर्भ में ये मौन है, लेकिन उन्होंने कहा कि उत्पत्ति होने के बाद ये ब्रह्मांड अपनी जगह पर स्थिर है, न इसमें कमी हो रही है न इसका विस्तार हो रहा है। तो ये थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हमारी संकल्पना। इसमें इसको बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है और होयल-मोदे की स्थिर अवस्था संकल्पना कहलाती है। अब है चंद्रमा की उत्पत्ति। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है।
हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा के बारे में आप जानते ही, काफ़ी कुछ जानते हैं। पृथ्वी के निकट यह उपग्रह हमें शीतल चांदनी प्रदान करता है। हमारे बहुत से जो वैज्ञानिक हैं वो चंद्रमा के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ इस पर के बारे में जो अनुसंधान किया है, बहुत से विद्वान इस पर जा भी आए हैं। यानी आपने नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, आपने राकेश शर्मा का नाम सुना होगा, जो हमारे इस चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री थे। चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में एक सिद्धांत प्रचलित है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब हमारी पृथ्वी का विभेदन हुआ, विभेदन प्रक्रिया हुई, इस विभेदन प्रक्रिया के कारण हमारी पृथ्वी का कुछ भाग पृथ्वी से टूट करके अलग हो गया। यानी कहा जाता है कि जब पृथ्वी के समीप से कोई बड़ा मंगल ग्रह से इतना बड़ा एक ग्रह हमारे पृथ्वी के नजदीक से गुजरा, तो पृथ्वी का एक भाग पृथ्वी से टूट करके अलग हो गया। उसके अलग होने से वह जो पदार्थ अलग हुआ वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और कालांतर में वही हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा बना। एक दूसरी जो संकल्पना है, द बिग स्लैट, इस बिग स्लैट थ्योरी के द्वारा ये समझाया जाता है कि जब हमारी पृथ्वी का विभेदन काल था, उस विभेदन काल में एक अन्य ग्रह आकर के हमारी पृथ्वी से टकराया, और उस पृथ्वी के टकराने से पृथ्वी का कुछ भाग टूट करके अलग हो गया, और वह अलग हुआ भाग पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने लगा। तो कालांतर में वही भाग पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो ये दोनों जो संकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति को बताती हैं, और इसका प्रमाण भी दिया जाता है कि जो भाग पृथ्वी से अलग हुआ, जहाँ पर गर्त बना, विशाल गर्त, जिसे हम पैंथरासा कहते हैं, ये पैंथरासा यानी महासागरीय जो भाग था, जहाँ पर आज महासागर अवस्थित है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, वो जो गर्त था वो गर्त इसी चंद्रमा के हिस्से का है। यानी चंद्रमा से टूट करके अलग हुआ था और वहाँ पर गर्त बन गया था, जहाँ पर आज महासागर लहरा है। तो ये हमारी चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत। अब इसमें हम अपने सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, कितने ग्रहों के साथ कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी उनके अपने लक्षण हैं, उनके कितने कितने उपग्रह हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानकारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।